कई साल पहले इस गांव में जमींदार का शासन था। विकास की लहर में अब वो शासन नहीं रहा, लेकिन पुराने जमींदार और उनके वंशज अब भी यहाँ रहते हैं। उन जमींदारों की एक बुजुर्ग वंशज है, ये बूढ़ी महिला। हालांकि अब वो जमींदार परिवार का हिस्सा नहीं मानी जाती। अरे बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हमारे घर चलो, तुम कभी भी हमारे घर क्यों नहीं आती? कैसे आऊं बेटी, तुम्हारे पिताजी तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। तुम लोग बड़े लोग हो ना, इसलिए। तो क्या हुआ, अमीर गरीब सब एक जैसे ही तो हैं। वैसे भी तुम लोग तो हमारे ही खानदान के हो, है ना? खानदान के होते हुए भी हम गरीब हैं, इसलिए कोई हमें जमींदार का वंशज नहीं मानता। तुम्हारे पिताजी तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता बूढ़ी माँ। क्या हमारे दोनों परिवार एक नहीं हो सकते? सब मिलकर साथ क्यों नहीं रह सकते? तुम्हारे पिताजी और भाई में बहुत अहंकार है, इसी वजह से वो हमसे मिलना नहीं चाहते, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं। काश वो दिन जल्दी आए जब हमारे दोनों परिवार एक साथ खुशी खुशी रह सके। ऊपर वाले से दुआ कर बेटी, वो दिन जल्द आए। अगर सब साथ रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वो दिन जरूर आएगा बूढ़ी माँ, हम ही लाएंगे वो दिन। तुम देखना, सब बहुत खुश होंगे। चंद्रकांत बाबू इस गांव के पुराने जमींदार हैं। जमींदार भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी इज्जत अभी भी कायम है। पिताजी, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने उस पोखर के पास की जमीन के बारे में क्या सोचा है? वो जमीन, उसके बारे में तो अब तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन सोच रहा हूँ कि वो जमीन मैं अपने कब्जे में ले लूँ। वैसे तू क्या सोचता है? हाँ, मतलब मुझे भी यही ठीक लगता है। वैसे भी आसपास की सारी जमीन तो हमारी ही है, वो जमीन भी मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। हाँ, इतनी जमीन होते हुए भी वो जमीन चाहिए, क्योंकि वो हमारे दुश्मनों की जमीन है। इसीलिए तो मैं जल्दी से उसे हथियाने की तैयारी कर रहा हूँ। बस तुम बाकी सब संभाल लेना। हाँ, तू इसकी चिंता मत कर। तू जमीन कब्जाने की कोशिश कर, बस बाकी झगड़ा फसाद मारपीट सब मैं देख लूंगा, ठीक है? लेकिन पिताजी, इस गांव में आपकी एक इज्जत है। अगर आप एक छोटी सी जमीन के लिए झगड़ा करोगे तो आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। अरे अगर वो इज्जत खराब भी हो गई तो क्या हुआ, मैं दोबारा बना लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर ठीक है, चलिए उन लोगों की जमीन अब आखिरकार छीन ही लेते हैं। वैसे भी उन्हें इतनी शांति से रहता देखकर मुझसे सहा नहीं जाता। तो ठीक है, उन्हें शांति देंगे हम। वो जो कुछ हमारे साथ कर चुके हैं, क्या हम भूल गए? मैं कभी नहीं भूलूंगा। उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो ठीक है, मैं सब कुछ इंतजाम करता हूँ पिताजी। वैसे भी उनमें बहुत घमंड है, गरीब होकर भी इतना घमंड शोभा नहीं देता। गरीब परिवार का लड़का आनंद और अमीर जमींदार की बेटी देवांशी के बीच गहरा रिश्ता है। क्या हुआ देवांशी? कल शाम मैं तुम्हें मिलने के लिए इतना कह रहा था और तुम आई ही नहीं, ये क्या बात हुई? कैसे आती, पूरी शाम तुम्हारी माँ के साथ बैठी बातें कर रही थी। वो तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो क्या हुआ? तुम कह देती कि तुम्हें जरूरी काम है, बस। क्यों कहती? तुम्हारी माँ से बातें करना मुझे अच्छा लगता है। आखिर भविष्य की सासू माँ है ना। ओहो, हो गई सासू माँ की बातें। अरे बेटे को तो वक्त देती नहीं हो, सासू माँ को देती रहती हो। माँ बात करती हो। अरे नाराज मत हो, तुम्हारी माँ से जरूरी बातें कर रही थी, हमारे दोनों परिवारों के एक होने की। हाँ, ये शायद कभी हो ही नहीं सकता। हमारे दोनों परिवार कभी भी एक नहीं होंगे। तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम्हारे परिवार को कोई समस्या नहीं है, सारी दिक्कत तो हमारे परिवार को लेकर है। जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं उसमें घमंड भी आ जाता है, और तुम जानती हो घमंड पतन की जड़ है।
मुझे कहने से क्या होगा? क्या मैंने कभी घमंड किया? इसी वजह से तो मुझे मेरे पापा और भाई पसंद नहीं है। हाँ चलो छोड़ो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जब होगा तब देखेंगे। अगर अभी से नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? अरे तुम चाहे जितना सोच लो, तुम्हारे पापा और भाई इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो ना करें, मैं तुम्हारे घर चली आऊंगी। अब मैं जा रही हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अरे इतनी जल्दी जा रही हो? वैसे भी हमारी बातें बहुत कम होती हैं, अब मिल रहे हैं और तुम जा रही हो, ये क्या बात हुई? वहाँ पापा और भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो छोड़ेंगे नहीं। मैं चली। बूढ़ी की बड़ी बहू आरती और अजय की पत्नी पूजा के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है। वो हमेशा छोटे बड़े कामों को लेकर उलझती रहती हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस तालाब से मछली मत पकड़ो? ये पूरा तालाब हमारा है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वाह वाह, ये तालाब सिर्फ तुम्हारा है, इस तालाब में हमारा भी हिस्सा है, तो मछली पकड़ने का अधिकार हमारा भी बनता है। नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस तालाब पर। तुम लोग इस इलाके में भी मत आना। तुम लोग कहोगे और हम मान लेंगे, ये कभी नहीं होगा। जितना तुम्हारा हक है उतना ही हमारा भी। गरीबों की यही समस्या है, हमेशा दूसरों की संपत्ति पर नजर रहती है। देखो, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन तुम लोगों जैसे नीच नहीं। हमें तुम्हारी संपत्ति का कोई लोभ नहीं है, बल्कि तुम लोग ही हमारे हिस्से की चीजें हड़पने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बड़ी बातें कह दी। अगर मैंने ये बात जमींदार तक ना पहुंचाई तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। जाओ, देखती हूँ तुम्हारा जमींदार हमारा क्या बिगाड़ लेता है। तुम्हारे जमींदार ने आज तक जो किया है गलत ही किया है। अब मैं जा रही हूँ जमींदार बाबू के पास, वही बताएंगे कि अन्याय क्या होता है। बेटा, चावल की क्या कीमत चल रही है? कुछ कम हुआ क्या? कितने दिन हो गए कीमत कम ही नहीं हो रही। लो भाई, आ गई एक औरत। जब इतना महंगा चावल खरीदने की औकात नहीं है तो इतना महंगा खाती क्यों हो? जो चावल मुर्गे खाते हैं वही खा लो। क्या तू मुझे कह रहा है? अरे मैं तुम्हें क्यों कुछ कहूँगा, हम किसी नीच लोगों से बात नहीं करते। असली नीच कौन है अब समझ में आ रहा है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो नीच नहीं होता, आदमी अपने व्यवहार से नीच होता है। क्या तूने मुझे नीच कहा? तेरी इतनी हिम्मत कि जमींदार के बेटे को नीच कह दो? छोड़, तेरी जमींदारी तो कब की चली गई, अब भी जमींदारी का ढोंग करता फिरता है। हमारी जमींदारी नहीं गई है, हम आज भी उसी शान से